Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 3, and unit number 3 is about fractions. Today we will solve some questions of review exercise 3. Let's start with question number 2. Encircle the unlike fractions. अनलाइक फ्रैक्शंस पर आपने सर्कल बनाना है। अब पहले पता होगा अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, तो फिर ही ना। अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अब ये देखो, ये 5 है, 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 इसका मतलब ये सारी लाइक फ्रैक्शन है। तो इनमें से अनलाइक कौन सी रह गई हैं? ये वाली। तो इन पर आपने सर्कल बना देना। इसी तरीके से पार्ट बी देख लें। इनमें से अगर आप देखो तो 18 जो है, इसमें भी 18 है, इसका डिनोमिनेटर भी 18 है, इसका भी और इसका भी। तो ज़्यादा ये वाली चारों जो है लाइक फ्रैक्शन है। और अगर इन तीनों की बात करो तो इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। भाई इधर 11 है, ये 20 है, ये 21 है, तो तीनों डिफरेंट है, तो लिहाजा ये अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों पार्ट सी अगर आप देखते हैं तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 और ये भी 25 है, बाकी ये 22 है, ये 21 है, तो दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। अब पार्ट डी में जल्दी से बताएं अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होंगी, जल्दी से। 1/5 और 10/12 और 10/15। भाई देखो, ये 15 है, ये 12 है और ये 5 है। भाई तीनों के अगर आपने डिनोमिनेटर देखे, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट फॉर्म। तो पहले आपको लोएस्ट फॉर्म का पता होना चाहिए, यानी ऐसी शक्ल में आपने फ्रैक्शन को लेकर आना है कि जिससे ज्यादा मजीद रिड्यूस ना हो सके। चले मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो। तो क्या गिवन है? 25/100 है। अब इसको लोएस्ट फॉर्म बनाने का मतलब है कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम करे। तो 5 एक ऐसा नंबर मिला जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर रहा था। कैसे? भाई जब 5 पे डिवाइड किया, ऊपर वाला 5 हो गया, 5 × 5 करो तो 25 होता है, और 5 × 20 करें तो 100 होता है। लेकिन हमें ये पता है कि ये मजीद रिड्यूस हो सकता है, लिहाजा ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है। लोएस्ट फॉर्म कब होगी? जब ये उससे ज़्यादा रिड्यूस ना हो सका। तो मैंने क्या किया जी, इसे 5 से दोबारा अगेन डिवाइड कर दिया। जब अगेन डिवाइड करेंगे 5 1s are 5 एंड 5 4s are 20। अब ये 1/4 बन गया, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। भाई अब कोई ऐसा नंबर आपको पास नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो लिहाजा पता चला कि 1/4 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 25 आउट ऑफ 100। बात समझ आ रही है? भाई ये जो हमारे पास 25/100 लिखा था, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ओके, एक आध क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए पॉइंट। पार्ट बी देखें। इसके सोल्यूशन में अगर आप देखो तो ये ऊपर 72 है, नीचे 136 है। तो देखो 6 + 3 9, 9 + 1 10, यानी ये 3 पे तो डिविजिबल नहीं है। तो क्योंकि इसके लास्ट पे इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब है ये 2 पे डिविजिबल है। फिर आगे देखेंगे क्या होना है, आगे अगर होता हुआ तो करेंगे, वरना फिर यहीं पे स्टॉप करेंगे। अच्छा जी, जब आपने इसे 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा जी, 36। नीचे जब 136 को डिवाइड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 6 12 और 2 × 8 16। अभी भी देखो तो ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको 4 पे डिवाइड कर दो जी। तो जब आपने इसे 4 से दोबारा डिवाइड किया तो 4 9s are 36, और जब इसको 68 को डिवाइड करोगे तो 4 1s are 4 और 4 7 are 28, यानी 9/17। अब 17 क्योंकि प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है दो कोई ऐसा नंबर तो मिल नहीं सकता जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो लिहाजा 9/17 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 72/136। अब ये वाला पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। पार्ट डी देख लें जी। 96 आउट ऑफ 120। इट मीन्स ये भी जो है, ये 2 पे पहले डिवाइड कर लेते हैं, छोटे से स्टार्ट ले लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए, गलती के चांसेस नहीं रहते। जब इसको डिवाइड करोगे 2 4s are 8 एंड 2 8s are 16। उसके बाद 120 को डिवाइड करोगे 2 6 are 12 एंड 0। उसके बाद आप आगे देखें तो ये 48 है, क्योंकि ये 6 के टेबल में आ रहा है, तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, 6 से इसे मज़ीद डिवाइड कर देता हूँ। जब 6 पे दोबारा से मैंने डिवाइड किया, 6 8 are 48 एंड 6 10s are 60। अभी भी ये 8/10 है, अभी भी ये मज़ीद रिड्यूस हो सकता है। कैसे? भाई 2 पे डिवाइड कर दो। भाई वहाँ तक आपने डिवाइड करते जाना है जब तक आपके पास लोएस्ट फॉर्म ना बन जाए, यानी
को प्राइम नंबर ना आ जाए, यानी उनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो 1 के अलावा। तो 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो अब ये देखो ऊपर 4 है नीचे 5 है, प्राइम नंबर आ गया। तो जब कभी भी इस तरह की कंडीशन बन जाए इसका मतलब है ये लोएस्ट फॉर्म है। नीचे एक प्राइम बन गया है ना, तो अब इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकते ये, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म क्लियर है आपको। खैर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर। अब आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा हो, या दोनों की वैल्यू बराबर हो। दोनों सूरतों में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर बनाया जा सकता है। चले हम कोई क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको वो बात याद आ जाए कि हमने ये कॉन्सेप्ट क्या सीखा था। भाई ऊपर देखो 120 है बड़े वाली वैल्यू, नीचे देखो 90 छोटे वाली वैल्यू। तो आप क्या करोगे, 90 है और इधर 120 है, तो आपने इसको डिवाइड करना है, लोएस्ट फॉर्म बनानी है। अच्छा, इस डिवाइड करने से पहले आप देखो कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। भाई ये देखो 120 है और ये 90 है, इसका मतलब है ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ऊपर 12 बचा और नीचे 9, ऐसे ही है। अब आप इसको देखो तो ये 3 पे डिविजिबल है, ये भी 3 पे डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9। अभी भी इम्प्रॉपर है, लेकिन अब इसको आप डिवाइड कर दोगे, 3 1s are 3 और ये हमारे पास 1, यानी फिर लिखने का तरीका क्या होता है, कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। बात समझ आ गई। तो ये इसकी हमारे पास आ गई मिक्स्ड नंबर की फॉर्म। बात क्लियर है। बेसिकली मसला ये होता है कि ये होल नंबर होना चाहिए और ये प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए मिक्स्ड नंबर होने के लिए। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करते 90 को 120 पे तो फिर भी एट द एंड आपको कटिंग करनी पड़ती, तो मैंने वो शुरू में ही करके दिखाया आपको। अच्छा, पार्ट बी में अगर देखो तो जी 150 आउट ऑफ 4 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर वाला भी 2 पे डिविजिबल है, नीचे वाला भी 2 पे डिविजिबल है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 75 आउट ऑफ नीचे 2 आ जाएगा ना, अभी डिवाइड किया जब आपने। अब ये दोनों एक नंबर पे डिविजिबल नहीं है, तो अब क्या करोगे, 75 ले लिया, 2 पे से डिवाइड कर दिया, 2 3s are 6, फिर 1 बचा, इधर से 5 ले लिया नीचे, 2 7s are 14 और नीचे 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। बात समझ आ रही है। अभी ये होल नंबर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इस तरह के केस में क्या होता है, मिक्स्ड नंबर होता है। बात क्लियर है। इसी तरीके से अब ये 13/2 है, इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर प्राइम नंबर है नीचे भी प्राइम है ऑब्वियसली, तो 13 को 2 पे डिवाइड करके सिमिलरली आप लिख सकेंगे, बहुत आसान है। पार्ट डी में देखें तो फिर हमारे पास 35 आउट ऑफ 10 है, यानी ऊपर बड़ी वाली वैल्यू नीचे छोटी है, तो ये इम्प्रॉपर है। लेकिन इसको आपको पता है कि रिड्यूस किया जा सकता है कि अगर आप इसे 5 पे डिवाइड कर दें, इसे भी आप 5 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट लेते हैं, आसानी हो जाएगी। 5 2s are 10 एंड 5 7s are 35, यानी ये हमारे पास 7/2 है। तो अब इसको मिक्स नंबर बनाना बहुत आसान है। कैसे, 2 3s are 6, लेस किया 1 बचा, तो कैसे लिखते हैं, कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो ये इसका मिक्स्ड नंबर है, यानी 35 आउट ऑफ 10 को आप 3 × 1/2 कह सकते हैं। पता चला कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर बनाया जा सकता है। सिमिलरली मिक्स नंबर को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कन्वर्ट द मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भी अब मिक्स नंबर आ गए हैं तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। भाई 6 × 5/7 लिखा है, तरीकाकार सिंपल है। जो डिनोमिनेटर होता है उसे ऊपर वाले से, यानी जो होल नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई कर दो। क्या हुआ, 7 × 6 किया तो 42, ऐसे ही है। फिर जो इसका आंसर आता है ना, यानी जैसे 42 आया, उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। ऊपर क्या था, 5, तो ये हो गया 47। पता चला कि इसे हम कह सकते हैं 47/7, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर में वो वैल्यू आएगी जो हम इधर लास्ट में निकाला करेंगे। एक और पार्ट करते हैं, पार्ट बी देखो, 2 × 7/9 है, तो इसको क्या करेंगे, 9 × 2 किया, 18 हो गया। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप इधर ही इसे बजाय इतना लंबा चौड़ा करने के डायरेक्ट आप जवाब से दे सकते हैं। 9 × 2 18, 18 + 7 करो तो 25, तो ये हो जाएगा 25 आउट ऑफ 9, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट सी की बात करो तो 3 × 15 करोगे तो 45, 45 + 1 करोगे तो 46, 46/3, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। क्लियर है। अब इसका बताएं, इसका क्या हो सकता है।
भाई 10 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 70, 70 में 15 ऐड करो तो 85, 85 आउट ऑफ 10। ये इसके हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई भी। ऊपर की वैल्यू ज़्यादा नीचे की कम है, इसे रिड्यूस किया जा सकता था, लेकिन जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना टारगेट है तो ये हमारे पास बन चुकी है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक रिव्यू की एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बकाया क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।